दिल्ली के सीके बिरला हॉस्पिटल में क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित 7 साल के बच्चे की दुर्लभ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। ये सर्जरी 7 साल के एक बच्चे में क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस को ठीक करने के लिए हुई है, जिसके कारण उसे पेट में बहुत दर्द रहता था। इस बच्चे का वजन काफ़ी कम था और दूसरे अस्पतालों ने उसकी सर्जरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो केवल 17 किलो का था। सीके बिरला हॉस्पिटल में एडवांस्ड सर्जिकल साइंसेज एंड ऑन्कोलॉजी सर्जरीज डिपार्टमेंट के डॉक्टर अमित जावेद ने जांच के बाद इस बच्चे का इलाज न्यूनतम चीरफाड़ वाली विधि से किया, जिससे उसे कम दर्द हुआ और वो जल्दी ठीक भी हो गया। संवाददाता सम्मेलन के मौके पर डॉक्टर अमित जावेद ने कहा, इसको बाइल डक्ट के अंदर भी रुकावट थी, जिसको हम बाइल डक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ये क्या चीज क्या है, फॉर ले पर्सन क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस बीमारी क्या है, तो अगर हम अपना पेट देखें, अगर आप फोटो भी देखेंगे सामने, तो पेट में सबसे ऊपर रीढ़ की हड्डी पे स्पाइन के साथ लगा हुआ ये ऑर्गन होता है, इसको हम कहते हैं पैंक्रियास। जो पैंक्रियास हमारी बॉडी में ऑर्गन है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नंबर 1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, जो हम खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, उनको पाचन करने में हेल्प करता है। दूसरा पैंक्रियास का जो काम होता है वो इंसुलिन बनाता है। तो हम जो हमारी इंसुलिन, हम सबको पता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। तो पैंक्रियास के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंसुलिन बनाना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और डाइजेशन में हेल्प करना। अब ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस क्या बीमारी है? तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब है कि पैंक्रियास के अंदर सूजन हो रही है, पैंक्रियास के अंदर स्वेलिंग हो रही है, और जो पैंक्रियास की जो नली है, जो पैंक्रियास की डक्ट है, उसके अंदर जगह जगह पर रुकावट आनी शुरू हो जाती है, और पैंक्रियास की नली के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा कई बार सूजन होती है कि आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, कभी कभी स्टमक नैरो हो जाता है, कभी कभी बाइल डक्ट की नली नैरो हो जाती है। तो इसके क्या कारण है, किस वजह से किसी इंसान को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है? तो जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो अल्कोहल और स्मोकिंग है। बट एक छोटे बच्चे के अंदर तो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं है। तो बच्चों के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो जेनेटिक है। उनकी जीन्स में कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज्ड हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से सफ़र करने की, बैक की तरफ रेडिएट करता है। और इतना सीवियर पेन होता है कि आप जो नॉर्मल हम दवाइयाँ खाते हैं उनसे आराम नहीं पड़ता है, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पेन के साथ साथ कभी कभी बाइल डक्ट के अंदर रुकावट हो जाती है, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पैंक्रियास इंसुलिन बनाती है, तो कभी कभी कुछ बच्चों में डायबिटीज तक हो जाती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। और क्योंकि इन बच्चों को इतना तेज दर्द होता है, ये बच्चे अपना नॉर्मल खाना पीना नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं, माल नरिश्ड हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब हम अपने इस प्यारे से बच्चे के बारे में बात करते हैं। ये 7 साल का बच्चा है और इसको पिछले 3 साल से सिवियर पेन होता था, अपर एब्डोमेन में पेन होता था, और इतना पेन होता था कि ही वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल्स रिपीटेडली, और हॉस्पिटल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस इंक्लूडिंग मॉर्फिन, इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन इस बच्चे को लगवाने पड़ते थे अपने पेन को रिलीव करने के लिए, और इसके बाद भी इतने अच्छे से पेन रिलीव नहीं होता था, क्योंकि इसको इतना दर्द होता था, ये अपना खाना ठीक से नहीं खा पाता था, ये कमज़ोर होता जा रहा था, इसका वजन भी कम था। वो सर्जरी, तो इसकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी था। बट ये दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, और क्योंकि ये छोटा है, कमज़ोर है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी ओपन सर्जरी भी नहीं हो सकती है। तो फिर थका हार के, परेशान होके ये हमारे पास सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर आया। जब हमने इस बच्चे को देखा तो हमने कहा कि हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे, और हम नॉर्मल जो कन्वेंशनल ऑपरेशन होता है, पूरा पेट काट के, हम इस छोटे से बच्चे का पूरा पेट क्यों काट दें, इसको इतना तकलीफ, इतना दर्द क्यों दें, और एक जिंदगी भर का एक स्कार इसको क्यों दें, जो आप बड़ा होके भी ये देखता रहे कि मेरे का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतनी तकलीफ हुई। तो हमने सोचा कि इस ऑपरेशन को हम लेप्रोस्कोपिक की होल मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से करें। तो इस सोच के बीच में हमारा क्या पर्पस था, हम क्या अचीव करना चाहते थे? हम ये अचीव करना चाहते थे कि इस बच्चे की रिकवरी फास्ट हो, इस बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन ना हो, जिस तकलीफ से बच्चा सफ़र कर रहा था वो तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो जाए, और
पेट पे कोई एक गंदा निशान इसके ना आए। बट इस थॉट के साथ काफी सारे चैलेंजेस भी थे। तो हमारे मन में थोड़ा सा ये था कि ये बीमारी आज तक दुनिया में इस बीमारी को लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से बहुत बहुत कम, गिने चुने, आई वुड से 3-4 पेशेंट्स के अंदर दुनिया में रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर इतने छोटे बच्चे के अंदर इस ऑपरेशन को लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से किया गया है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज कि इतने छोटे बच्चे में हम जो नॉर्मल अडल्ट साइज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे डालेंगे, पेट में जगह ही नहीं है, वो इतना छोटा है, तो इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी स्मॉल टेक्निक से हम कैसे अंजाम देंगे। तीसरी चीज, क्योंकि ये बच्चा ठीक से खाना पीना नहीं खा पा रहा था, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर था, तो हम उसको कैसे, क्या वो इस ऑपरेशन को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तीसरी, साथ में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ इसके बाइल डक्ट में भी रुकावट थी, हमें उसका भी इलाज करना था। तो ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने थे। अगर हम दुनिया में इस ऑपरेशन के बारे में बात करें तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की सर्जरी अपने आप में चैलेंजिंग है, नंबर 1। इवन अडल्ट पेशेंट्स में चैलेंजिंग होती है, और इवन ओपन टेक्निक से अगर हम पूरा पेट काट के भी ऑपरेशन करते हैं तो वो भी इंडिया में बहुत गिने चुने सेंटर्स में ही इस चीज का ऑपरेशन होता है। लैप्रोस्कोपी फॉर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस तो बहुत इक्के इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में अडल्ट पेशेंट्स में वो भी करते हैं। और हमने अडल्ट पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि हमें क्यों कॉन्फिडेंस था कि हम, क्योंकि पूरी दुनिया में नहीं हुआ, हमें क्या ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हम इस बच्चे की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस इसलिए था कि पूरी दुनिया की जो लार्जेस्ट सीरीज है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की अडल्ट पेशेंट्स की, वो हमने ही रिपोर्ट करी थी, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास था। तो हमने कहा हम इस छोटे बच्चे में भी वो चीज़ हम करेंगे। इस probably first and youngest child in India and amongst the very few in the world with such a condition to undergo successful surgery at CK Birla Hospital, Punjab विभाग। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये ओपन सर्जरी में ऐसा ऑपरेशन होता है इस बीमारी के लिए। बच्चे के पूरे पेट में इतना बड़ा सा स्कार आता है, और इस बच्चे का अगर आप पेट देखें तो बहुत छोटे 5 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के छोटे से हमने ऑपरेशन कर कट्स देके इस बच्चे का ऑपरेशन किया।